रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। देखो पहले तो इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है बेंडिंग ऑफ लाइट light rays when it travels from one medium to another medium। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करे तो वो बेंड होती है, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा बात ये है कि सर ये बेंड होती क्यों है रे ऑफ लाइट। देखो लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। और लाइट का छोटे से छोटा पार्टिकल जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, फोटॉन। क्या है, फोटॉन। मतलब मान के चलो कि सर अगर ये हमारे पास एक फोटॉन है और अगर ये पार्टिकल है और अगर ये पार्टिकल है तो इसका मास एग्जिस्ट करता है, मास इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, फोटॉन मास मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, देख लूंगा इसको, बुक से देख लूंगा। ठीक है, बट वो 0 नहीं होगा। पार्टिकल है तो उसका मास 0 नहीं होगा। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट का ही मास होता है, बहुत बहुत छोटा है मगर है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है ना तो उस पे रेजिस्टिव फोर्सेस लगती है, उस पे रेजिस्टिव फोर्सेस लगती है। अब मैं एक सिंपल से उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ कि सपोज दैट सर ये एक स्विमिंग पूल है। क्या है ये, स्विमिंग पूल है। और अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से देखूं तो आपको मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ। यस आई कैन कंसीडर you as a object, why, because you have certain mass, आपके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आप जो है आप अभी पॉइंट ए पर खड़े हैं, स्विमिंग पूल के इस किनारे पे खड़े हैं और मैं आपको कहता हूं कि आपको स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे पे जाना है। बट ये है कि आपकी आंखों पे जो है वो पट्टी बंधी हुई है। क्या है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कुछ इस प्रकार से। ठीक, आपको बोला जाता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भागो। वहां पर दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई भी पानी नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ आंखों में पट्टी होगी तो आपको बोला जाएगा सीधा भागो, तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन में भागो। या पट्टी नहीं भी बंधी है तो चलो छोड़ो, पट्टी नहीं भी बंधी है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओ। जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की तरफ जाओगे तो क्या आपको कोई दिक्कत आएगी, नहीं। आपको कुछ महसूस होगा कि आप स्विमिंग पूल में भाग रहे हैं या आप ग्राउंड पे भाग रहे हैं, कोई फर्क होगा इसमें, नहीं, कोई भी फर्क नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं अभी। ठीक है, आप मार्बल के ऊपर भागो या स्विमिंग पूल के अंदर भागो, स्विमिंग पूल के अंदर भी मार्बल या टाइल लगी होती है और ग्राउंड में भी टाइल लगी होती है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, कुछ इतना सा पानी भर दिया और अब कहा कि अब भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ भागो। क्या अब दिक्कत होगी, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब थोड़ा सा और पानी भर दिया, फिर बोला कि भागो। क्या अब दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी। अब भाई आधे से ज्यादा पानी जब आपको भर दिया है, ठीक है, आधे से ज्यादा पानी जब हमने भर दिया है स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो क्या अब ये चेंज, आपकी स्पीड का जो चेंज होगा या आपका जो ये है क्या नाम इसका डायरेक्शन है, क्या अब भी वो सेम रहेगा, क्या अब भी उसी स्पीड से आप भाग पाओगे, कभी पानी के अंदर भागे, नहाने का आता ना डाले,
नोरू तड़ी, दरिया में नहाया ना, बंगले डाले नोरू। ठीक है। बच्चे नहाते हैं ना, जो बच्चे नहाते हैं, जो बच्चे तैरते हैं, तो उन बच्चों को एक्सपीरियंस होगा। जब पानी भर जाता है ना, तो फिर यहाँ पर पूरा, जब इनको आगे की तरफ भागना था, तो लेकिन ये पूरा आगे की तरफ नहीं भाग पाएंगे। ये कभी इधर टिल्ट हो जाएंगे, कभी इधर टिल्ट हो जाएंगे, मतलब उनका डायरेक्शन भी वो सेम नहीं रहेगा। किसकी वजह से? इस मीडियम की वजह से, इस पानी की वजह से। ये पानी, पानी की वजह से, वाटर H2O। ठीक है। इस H2O की वजह से ये सीधा सीधा नहीं भाग पाएंगे। दो केसेस है। पहले केसेस में वो सीधा भागे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्यों? व्हेन देयर इज नो मीडियम, व्हेन देयर इज नो मीडियम, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। तो देर इज नो चेंज, ना ही वहां पे वेलोसिटी में चेंज है, ना ही वहां पर उसका जो डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है। डेल्टा वी लिख दिया तो वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता क्या वो ग्राउंड पे भाग रहा है या पानी स्विमिंग पूल, खाली स्विमिंग पूल के अंदर भाग रहा है। लेकिन जब वो पानी के साथ, जब स्विमिंग पूल के अंदर पानी है, वो पानी के साथ भाग रहा है, तो उसको भागना चाहिए था ऐसा, उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो इधर जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा वी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं है। उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। यही रीजन है, यही रीजन है कि बेंडिंग होता है। ठीक है। अब देखो भैया, ये हमारे पास, ये यहाँ से हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? इस स्टोरी से ये चीज सीखा कि जब तक मीडियम सेम है, तब तक हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जब तक मीडियम सेम है, तब तक कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। डेल्टा वी इज नॉट, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब कोई भी चेंज नहीं। और जैसे मीडियम चेंज हुआ, तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर विल बी सम चेंज, देयर विल बी सम चेंज। तो ये दो चीजें हमने सीखी कि सर अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं आता, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर मीडियम में चेंज आता है, तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है। ओके। तो चलो भैया, हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, फोटोन की बात करते हैं। देखो फोटोन क्या है कि जब हमारे पास फोटोन, फोटोन का मास है, अब ये इस पर्सन का चेंज हुआ, पास चेंज हुआ, क्योंकि हम इसको भी क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट है ना, एक्सपेरिमेंट तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। तो इस इंसान को भी हमने क्या ट्रीट किया था? एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया था। और अगर हम फोटोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फोटोन को भी हम क्या करेंगे? एज ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत है कि सर यहाँ पर हमारे पास मीडियम है, एक थिन सी लाइन है। ठीक। अब इस थिन सी लाइन में हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है, इस साइड में हमारे पास वैक्यूम है, इस साइड से वैक्यूम है, और इस साइड से मान के चलो कि ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है, या फिर एयर है, एटमॉस्फेयर है, एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी है भाई। ठीक है। ये थिन सी लाइन वहां पर है। ठीक। जैसे कि यहाँ पे था कि भाई जब ये पर्सन अगर बाहर में घूम रहा है, ठीक है, जब मैंने वो तो कह दिया कि भाई ये ऐसा, सडनली इसको अगर मीडियम मिल जाए, तो इसका वेलोसिटी डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। भागते भागते अगर सडनली मीडियम मिल रहा है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जब फोटोन की हम बात कर रहे हैं, जब किसकी बात कर रहे हैं? फोटोन की बात कर रहे हैं। सपोज दैट ये सन है, या कोई भी सोर्स ऑफ हमारे पास एनर्जी है। ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे सन है। ठीक। अच्छा, यहाँ से क्या निकल रहा है सर? फोटोन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फोटोन निकल रहा है। अब क्या है कि जैसे वो यहाँ से निकल गया, जैसे वो यहाँ से निकल गया, आपने नाइन्थ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि भाई लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वो अपना पाथ चेंज नहीं करता है। तब तक नहीं करता है जब तक उसको फोर्स नहीं लगती है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, पढ़ा था ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक बार सोर्स से निकल गया, सन से निकल गया,
जब सन से निकल गया तो वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में कोई फोर्स लगाएगा उसको, कोई भी नहीं लगाएगा। और जैसे वैक्यूम से आगे बढ़ गया, आते 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 यहाँ पर पहुंच गया, ओजोन लेयर की इस पतली सी लेयर पे, है ना, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पर अब पहली बात तो ओजोन लेयर उसको पकड़ लेगी, ठीक। उसके बाद अंदर के एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे पास क्या है पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर देंगे, उसको पकड़ लेंगे। एकदम से मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो देखो भैया, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स देर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, देर इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या था, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, वैक्यूम। तो वैक्यूम में डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर जैसे वो एंटर करेगा तो डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या इसको बेंड होना चाहिए या अभी भी वैसे ही जाना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, अब तो बेंड होगी। क्यों, क्योंकि सर इसकी वेलोसिटी में अब चेंज आ रहा है, तो ये हो सकता है यहां से इस तरफ निकल जाए, या हो सकता है यहां से इस तरफ निकल जाए, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं कि भाई वो जाएगा किस तरफ। लेकिन बात अभी सिर्फ इतनी थी कि क्या सर वो अपना वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा, यस उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और इसी डायरेक्शन ऑफ लाइट को, bending of light when it travels from one medium to another medium is known as refraction। जब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it travels from one medium to another medium is known as refraction। उसको हम क्या कहते हैं भैया, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसका जो है बेंड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, सबसे बड़ा खास ये पॉइंट याद रखना कि सर बेंड क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू वेरिएशन या फिर चेंज इन कह दो, चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने लॉज है सर, दो लॉज है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं, दो। अरे भाई कुछ इस प्रकार से, हाँ क्या हो रहा है भाई, ऐसा और ऐसा। अच्छा, पहला लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ क्या कहता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser medium, it will कहाँ की तरफ, bend, rarer से denser, it will bend towards the normal, ये याद रखना कि सर अगर हमारे पास मान के चलो कि ये एक हमारे पास लाइन है जो दो इसको
ऊपर में हमारे पास रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मतलब पतला, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, डेंसर है, ठीक। और एक ये लाइन है यहाँ पर, ये लाइन है, एक लाइन है, ठीक है। ऊपर हमारे पास रेयर है और नीचे डेंसर है, और ये लाइन जो है ठीक है, ये लाइन है, दो लाइन जैसे है, ठीक है। अच्छा, ऊपर में हमारे पास क्या है, ऊपर में हमारे पास रेयर मीडियम है और नीचे हमारे पास डेंसर है, नीचे हमारे पास डेंसर है। अब दिक्कत यह है कि जब रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। हालांकि इसको जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा, जैसे पीछे से आ रहा है, ठीक है, वैसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है। ये हमारे पास नीचे हमारे पास क्या है, मान के चलो कि पानी ही हमारे पास या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ मीडियम हमारे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल आई, ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल आर। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर नॉर्मल, ये आपके पास नॉर्मल है। इस केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान में रखना कि इस केस में एंगल आई जो होगा, एंगल आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल आर, ये याद रखना भाई, एंगल आई हमेशा बड़ा होगा एंगल आर से, ठीक है भैया। उसके पश्चात अगर हम यहाँ पे बात करें कि दूसरा लॉ हमारे पास क्या है, दूसरा लॉ कहता है कि when the ray of light, ray of light, एक सेकेंड, ये कलर बाद में दिखता नहीं है, ठीक है, when the ray of light travels from rarer to denser, rarer to denser medium, it will bend away, sorry क्या लिख रहा हूँ, away from the normal, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से है, अपवर्ड नहीं बोल सकते बेटा, अपवर्ड तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो सर बात क्या है कि मान के चलिए ये हमारे पास, हाँ सॉरी बहुत मोटा है, ये कोई एक लाइन है जो हमारे पास दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। हाँ, ऊपर में हमारे पास अब क्या है, ऊपर में अगर मैं डेंसर लेता हूँ, ठीक है, अगर ये इंसिडेंट यहाँ पे पड़ रही है, ऊपर में अगर डेंसर ले रहा हूँ, नीचे में रेयर ले रहा हूँ, तो इस रे ऑफ लाइट को ये ऐसे जाएगी, जब किसको जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना,
सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, दिस इज रे ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ एंगल आई, नॉर्मल के साथ एंगल आई, और ये नॉर्मल के साथ एंगल आर, ये वाली जो रे है दिस इज नॉर्मल, ठीक है। और ये है द टॉप लेयर विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे हमारे पास रेयर मीडियम है, ऊपर है डेंसर और नीचे है रेयर। तो इसीलिए रे ऑफ लाइट इससे दूर भागेगी और यहाँ पर इसकी तरफ भाग रही थी, नॉर्मल की तरफ भाग रही थी। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा एंगल आर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा एंगल आई से, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों हमारे पास। पहले लॉ में क्या कहा कि भाई एंगल आई जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल आर से, और दूसरे में क्या कहा कि एंगल आर जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल आई से, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये याद रखना, रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पे क्या कहा सर, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर है, मैंने क्या लिखा हुआ है, गलत तो नहीं लिखा, रेयर टू डेंसर इट विल बेंड, अरे यहाँ पे डेंसर टू रेयर लिखना था, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो मैंने गलत लिख दिया, ये बढ़िया हो गया, हमने देखा तो ये ठीक ही किया, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम डेंसर टू रेयर, घने से पतले की तरफ जाएगा जब, है ना, फ्रॉम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड, है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था अभी, फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखना भैया, ठीक है, कि कब ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, कब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यही है ग्लास स्लैब से अगर हम बात करें कि भाई ग्लास स्लैब से क्या होगा, तो ग्लास स्लैब से भी वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, है ना। तो ग्लास स्लैब का कैसा रिफ्लेक्शन होगा, ये देख लो, सपोज दैट क्या कर रहा है भाई, ठीक है, चलो ग्लास स्लैब का करते हैं। सपोज दैट ये ग्लास स्लैब है, क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ना, है ना, अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हाँ ठीक है। सपोज दैट मैं ग्लास स्लैब लेता हूँ, ग्लास स्लैब जानते हो क्या होता है? अरे कोई भी, जैसे बिस्किट होता है ना, एक बिस्किट कैसा रेक्टेंगुलर शेप में होता है बिस्किट, ठीक, ये मैंने एक बिस्किट ले लिया, ठीक है, और ये, लेकिन ये बिस्किट क्या है ना, ये बिस्किट ग्लास का बना हुआ, किसका बना हुआ, ग्लास, ये 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 ग्लास, ठीक है। बाहर हमारे पास क्या है, बाहर है ये, और इसके अंदर क्या है, ग्लास, ठीक है। अब देखो भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, ये अगर कोई सोर्स यहाँ पर है,
यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंस आती है और वो यहाँ पे पड़ती है, इस पॉइंट पे पड़ रही है, इस पॉइंट पर पड़ने के बाद यहाँ पर अगर नॉर्मल मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो भाई यहां से पढ़ने के बाद ये कहाँ जानी चाहिए, नॉर्मल की तरफ, ये यहाँ पे है, नॉर्मल की तरफ क्यों आनी चाहिए, देखो भाई, है ना, रेयर से डेंसर में आ रही है, क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से एक रे आ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है भाई, इस पॉइंट पे ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ रहा है, जो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल नॉर्मल के साथ उसने बनाया, दैट इज एंगल आई, लेकिन ऊपर हमारे पास है एयर और नीचे हमारे पास क्या है, ग्लास है, तो रेयर हमारे पास पतली होती है एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये भाई नॉर्मल की तरफ जाएगी ऐसा, ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास एंगल आर, नीचे की तरफ बनना ना, तो दिस विल बी एंगल आर, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है सर कि इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अब देखो भैया क्या है ना, इस पॉइंट पे ये, अब जब इस पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है तो यहाँ पे फिर से ये कुछ इस प्रकार से जाने वाली है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाने वाली है, क्यों सर, है ना, क्योंकि सर फिर से ये कहां से निकल रही है, ये निकल रही है सर यहां से आई, ये दूसरे फेस के लिए ये होगा एंगल आई, और दूसरे फेस के लिए जिस फेस से ये बाहर निकल रही है, ठीक है, दिस विल बी एंगल आर, ठीक है, और या इस तरफ भागेगी क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, तो ये रहेगा डायरेक्शन। अच्छा दूसरी बात देखें तो ये लाइट और ये लाइट पैरेलल हो जाएगी, सिर्फ इतना थोड़ा सा इसमें पाथ डिफरेंस आएगा, मतलब ये क्या होगा कि भाई अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है ना, ये ऐसी आ रही है, ठीक है, तो अगर तुम इसके बीच में वो लेके आते हो, क्या बोलते हैं इसको, ग्लास स्लैब लेके आते हो, तो ये थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, ये जस्ट ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बाकी होगा क्या, बाकी होगा क्या कि सर ये रे जो है थोड़ा सा, अरे यार, पूरा भाई ये कुछ है, ठीक है, बस ये इसने ऐसा, बस ऐसा लगेगा, बाकी होगा क्या, होगा क्या, ये रे और ये रे पैरेलल ही होगी, जस्ट तूने सिर्फ ये मान के चलो कि आपने बस इतना सा ग्लास स्लैब इसके बीच में रखा और यहाँ पे दो नॉर्मल बन गए, एक नॉर्मल यहाँ पे बन गया, एक नॉर्मल यहाँ पे, बाकी ये वाली रे आर वन और रे आर टू ये दोनों पैरेलल होंगी, ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, सिर्फ इसके अंदर से आने के बाद ये अपना रास्ता बदलेगा, पहले इधर जा रहा था, ये रास्ता बदलेगा, थोड़ा इतने एंगल पे आ जाएगा, जब यहां से बाहर निकलेगा फिर से उसी मीडियम में जा रहा है तो फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, और होगा क्या सर इससे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है वो डायरेक्शन बदलेगा, सिर्फ आपका डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है भैया, काफी है ना, कल हम करते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं क्या होगा, एंड देन फिर हम चलते हैं लेंसेज के तरफ, ठीक है।
ओके,